दुबई में भीलवाड़ा के व्यापारी के अपहरण कर फिरौती वसूलने के चर्चित मामले में बुधवार को सुभाष नगर थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को अदालत में पेश किया। भारी पुलिस जाब्ते के बीच आरोपियों को अतिरिक्त सत्र न्यायालय में पेश किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने योगेश मुंदड़ा और वसीम को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया, जबकि मोइन पठान को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा गया। सुभाष नगर थाना प्रभारी कैलाश विश्नोई ने बताया कि 11 जुलाई को व्यापारी की पत्नी ने मामला दर्ज कराया था। शिकायत के अनुसार उसके पति को दुबई में बंधक बनाकर मारपीट की गई और चाकू की नोक पर 1,72,000 दिरहम, जिसकी भारतीय मुद्रा में कीमत करीब 48 लाख रुपए है, वसूल लिए गए। आरोपियों ने 4 चेक भी छीन लिए और पीड़ित को बंधक बनाकर उसकी पत्नी से 40 लाख रुपए का एक और चेक हासिल किया। पुलिस ने मामले में योगेश मुंदड़ा को पहले ही गिरफ्तार कर पूछताछ और बरामदगी की। जांच में सामने आए मोइन पठान और उसके साथी वसीम को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस अब रिमांड के दौरान पूरे नेटवर्क और फिरौती की राशि से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच करेगी। भारतीय ने दिनांक 11 जुलाई को मुकदमा दर्ज कराया था कि उसके पति को दुबई में बंधक बनाकर मारपीट करके उसके साथ उससे वहाँ पर चाकू की नोक पर उससे 1,72,000 रुपये के दिरहम, जो कि भारतीय मुद्रा में लगभग 48 लाख रुपए होते हैं, उसके 4 चेक और उसको बंधक रखते हुए या उसको फोन करके उसकी पत्नी से 40 लाख रुपए कीमत का एक चेक उसकी पत्नी से प्राप्त किया। इन पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करते हुए योगेश मुंदड़ा को हमने उसी दिनांक 11 जुलाई को ही गिरफ्तार कर लिया, जिसे अब तक पीसी में लिया गया था, जिसे तफ्तीश करके इससे बरामदगी की गई है। और इसके मोइन खान जो दुबई में जो प्रार्थी के पति था, उसको बंधक बनाने में, मारपीट में और इसके से वसूली में शामिल था, जिसे हमने यहाँ गिरफ्तार किया है। और उसके साथी वसीम को भी गिरफ्तार किया है। इन तीनों को आज पेश करके वसीम और योगेश को तो जेसी के लिए और मोइन खान को 7 दिन के रिमांड पर लिया गया है। भीलवाड़ा जिले में रफ्तार का कहर और नेशनल हाईवे के जानलेवा गड्ढे 3 परिवारों पर मौत बनकर टूटे। आसीन थाना क्षेत्र के ब्राह्मणों की सरेरी कस्बे के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 158 पर देर रात तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार बेकाबू होकर बाइक से टकरा गई। भीषण हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस के अनुसार पालड़ी निवासी कमलेश बलाई, बिहार के छपरा निवासी भूरा उर्फ निजाम खान और मुजफ्फरपुर निवासी ब्रिजेश सहनी कैटरिंग का काम पूरा कर बाइक से पालड़ी लौट रहे थे। पुलिया के पास गड्ढे से बचने के प्रयास में कार चालक ने अचानक स्टीयरिंग मोड़ा। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर रॉन्ग साइड में बाइक से जा भिड़ी। कमलेश और निजाम ने मौके पर दम तोड़ दिया, जबकि गंभीर घायल ब्रिजेश की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। हादसे के बाद ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और संबंधित विभाग की लापरवाही पर आक्रोश जताया। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर निजी स्कूल संचालकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को 13 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। इससे पहले जिले भर के निजी स्कूलों ने 1 दिवसीय सांकेतिक बंद रखकर सरकार के प्रति विरोध जताया। निजी स्कूल संचालकों ने आरटीई के लंबित भुगतान, निरीक्षण व्यवस्था में बदलाव और प्रशासनिक प्रताड़ना समाप्त करने की मांग उठाई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 10 दिनों में मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। भीलवाड़ा जिला निजी स्कूल संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष पंकज प्रजापत ने कहा कि निजी विद्यालयों के साथ दमनकारी नीतियां अपनाई जा रही हैं और आरटीई के तहत वर्षों से लंबित भुगतान नहीं किया जा रहा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग की गई है। प्रजापत ने कहा कि यदि सरकार और शिक्षा विभाग ने जल्द सकारात्मक कदम नहीं उठाए तो प्रदेश भर में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आज हम समस्त प्राइवेट स्कूलों के संचालक यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि पूरे राजस्थान में हमारा ये अभियान चल रहा है, आज समस्त पूरे भीलवाड़ा जिले में सारी निजी शिक्षण संस्थानें, स्कूलें बंद थी और हम सब ज्ञापन देना है। ज्ञापन का जो हमारा विषय है वो एक राज सम्मेलन करके एक ऐप निकाला है गवर्नमेंट में, और उस पर लगभग 24 और 48 बिंदुओं की उस पर एक जांच होगी, जो एक सही नहीं है, क्योंकि सरकारी स्कूलों की जो जांचें हैं उनके अलग बिंदु है, प्राइवेट स्कूलों पर कुछ एक्स्ट्रा चीज दे दी है। इन एक्स्ट्रा चीजों का हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से गवर्नमेंट स्कूल की जो पॉलिसीज है उसी पॉलिसी में प्राइवेट स्कूल भी चले, क्योंकि एजुकेशन और पूरा भारत जब एक है तो अलग अलग कानून किस प्रकार थोपे जा रहे हैं। दूसरी चीज, आरटीई में
जो कानून विधानसभा में और लोकसभा में पारित हुआ, उस कानून से अधिकारी लोग छेड़छाड़ कर अनैतिक रूप से हम प्राइवेट स्कूलों के ऊपर थोपे जा रहे हैं। ये गलत है। सरकार से डिमांड है कि हमारी मांगों को पूरा मानते हुए एक अच्छी योजना हमारे लिए बनावे और हमारे सभी प्राइवेट स्कूलों का भला करने की मानस से सरकार इस कानून को वापस लें। सारी स्कूलें बंद है, बड़ी छोटी मोटी मोटी हिसाब लगभग 3000 स्कूलें भीलवाड़ा जिले में है, वो सारी बंद है। भीलवाड़ा जिले में पिता पुत्र के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। कोटड़ी तहसील के पारोली निवासी 77 वर्षीय उदयलाल खाती ने अपने बेटे देवकिशन सुथार और बहू सदू देवी पर मारपीट, प्रताड़ना और संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया है। पीड़ित बुजुर्ग ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है। उदयलाल खाती का आरोप है कि बेटा और बहू आए दिन उनके साथ मारपीट करते हैं। उनका कहना है कि पहले की गई बेरमी से पिटाई में उनकी दाहिनी आंख की रोशनी चली गई थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बेटे ने मकान, जमीन और आरामशीन पर जबरन कब्जा कर उन्हें घर से निकाल दिया। पेंशन और मजदूरी के पैसे भी छीन लिए जाते हैं तथा विरोध करने पर झूठे मुकदमों में फंसाने और जान से मारने की धमकी दी जाती है। पीड़ित का कहना है कि पारोली थाने में सुनवाई नहीं होने पर उन्होंने एसपी से आरोपी दंपति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मैं पारोली रहता हूँ। मेरा नाम उदयलाल खाती है और तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा का रहने वाला हूँ। मेरे एक ही पुत्र है जिसका नाम देवकिशन है। वह 30 सालों से मेरे से मारपीट करता रहा। एक दफ़ा मेरे पिताजी के लाट के दिन छठा के आए, उस टाइम के हमारे से आरामशीन खेती बाड़ी कोस ली। फिर बाद इसने खेती पर से लगाया, 12 बीघा ज़मीन है और अब ये मेरे को बोलता है कि 80 लाख रुपए तेरे पास है, 80 लाख रुपए मेरे को दे और ये खेती जो मेरे नाम पर करवा, बाकी हम मारेंगे। इसमें मेरे बेटा देवकिशन, उसकी बहू सद्दू और उसकी बहन रिंकू और 2 पोतियाँ, वह सब मेरे को धमकी दे रही है कि या तो मेरे इसके नाम पर करवा दे, बाकी हम तुम्हारे को काटेंगे, नहीं पारोली आने देंगे। और अभी मेरा पोता जिसका नाम मोनू है, वह मेरे को डेली टिफिन भेजता पारोली, तो उसको भी बोल रहा है तू इसको तेरे दादाजी को टिफिन कैसे भेजता है, साले तुम्हारे को काटूंगा। इसलिए मैं प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि या तो न्याय दिलाया जाए, नहीं दिलाया जाए तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ, और अगर मर भी जाऊँ तो इसका पोस्टमार्टम करवाया जाए और ये देवकिशन, इसकी पत्नी और इसकी बहन रिंकू और इसकी दोनों बच्चे जिसका नाम नीतू और राधा है, इसके यही मेरे मरने का कारण होगा। भीलवाड़ा में सरकार की कथित ट्रांसपोर्ट विरोधी नीतियों के खिलाफ राजस्थान ट्रांसपोर्ट संघर्ष समिति की प्रदेशव्यापी हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। हड़ताल के चलते टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा में परिवहन व्यवस्था पूरी तरह ठप रही। समिति का दावा है कि 3 दिनों में करीब 11 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ है। जिले के लगभग 3000 मालवाहक वाहनों के पहिए थमे रहे, जिनमें करीब 1000 वाहन ट्रांसपोर्ट नगर में खड़े हैं। संघर्ष समिति के अध्यक्ष विश्वबंधु सिन्हा राठौड़ ने कहा कि हड़ताल का सबसे ज्यादा असर रोज कमाकर खाने वाले टेम्पो चालकों, हम्मालों और दिहाड़ी श्रमिकों पर पड़ा है। सचिव अरिहंत जैन ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द मांगे नहीं मानी तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। खनन क्षेत्रों और औद्योगिक इकाइयों में भी माल की लोडिंग रुकवाने का प्रयास किया जाएगा। आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए 8 विशेष गश्ती दल तैनात किए गए हैं। नियम तोड़ने वालों पर संगठन स्तर पर जुर्माना लगाने की भी चेतावनी दी गई है। भीलवाड़ा जिले के सवाईपुर क्षेत्र के बड़लियास कस्बे में बुधवार को उप तहसील कार्यालय के बाहर ग्रामीणों ने 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया। पूर्व प्रधान विजय सिन्हा के नेतृत्व में आयोजित धरने के बाद मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार मदनलाल शर्मा को 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। ग्रामीणों ने बड़लियास उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने, प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र परिवारों को आवास स्वीकृत करने और लंबित किस्तों का भुगतान कराने की मांग की। इसके अलावा अघोषित बिजली कटौती पर रोक, राजकीय विद्यालयों में रिक्त पद भरने, चिकित्सालयों में पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति, पात्र परिवारों को आवासीय पट्टे जारी करने तथा किसानों को समय पर पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने की मांग उठाई। ज्ञापन में भवानीपुरा, कीरों की झोपड़ियां और धाकड़ों की झोपड़ियों में सीसी सड़क निर्माण तथा ग्राम पंचायतों में सफाई व्यवस्था सुधारने की भी मांग की गई। धरने में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। समय से जो पंचायतें हैं जो इस उप तहसील में आती है,
इनकी स्थानीय बहुत लंबे समय से समस्याएं चल रही है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ की पट्टा वितरण की है। जो आम आदमी को जो पट्टा मिलना चाहिए, जो पात्र पट्टेदार हैं, जो गरीब आदमी है, किसान है, मजदूर है, उनको पट्टा नहीं मिलता है और प्रभावशाली लोगों को ये पंचायतें पट्टा बांट देती है। दूसरा हमारा ये मुद्दा है जो किसान हैं, इनको जो टाइम पे खाद मिलना चाहिए वो खाद नहीं मिलता है। एक मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा बिजली का है। बिजली की यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। आए दिन बिजली कटौतियाँ से किसान परेशान है। इसका भी हम एक ज्ञापन बनाकर दूसरी समस्या तहसील की है। सबसे बड़ी जो यहाँ मांग है पूरी इसी एरिया की, तो यहाँ तहसील बनाई जाए। पहले भी हमने एक बहुत बड़ा धरना दिया था, जिसमें सब ग्रामीण आए थे, सबने बाधा है। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के मेधावी विद्यार्थियों से संवाद कर उन्हें करियर चयन, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और सफलता के मूल मंत्र बताए। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने प्रशासनिक सेवाओं, उच्च शिक्षा, समय प्रबंधन, लक्ष्य निर्धारण और विभिन्न करियर विकल्पों को लेकर खुलकर सवाल पूछे, जिनका जिला कलेक्टर ने सरल और प्रेरणादायक ढंग से जवाब दिया। जसमीत सिंह संधू ने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। नियमित अध्ययन, अनुशासन, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच ही मंजिल तक पहुंचने का सबसे प्रभावी रास्ता है। उन्होंने विद्यार्थियों को अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार करियर चुनने तथा कठिन परिस्थितियों में भी लगातार प्रयास करते रहने की सलाह दी। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी भीलवाड़ा प्रमोद सीरवी और जिला परिषद ACO मधुसूदन रत्नू ने भी विद्यार्थियों को करियर संबंधी महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इस अवसर पर महिला अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक नगेंद्र तोलंबिया, मेधावी विद्यार्थी और उनके परिजन मौजूद रहे। भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट सभागार में महिला समाधान समिति की जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत भलो भीलवाड़ो बाल विवाह छोड़ो जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। जिला कलेक्टर ने कहा कि बाल विवाह केवल सामाजिक कुरीति नहीं, बल्कि बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और बेहतर भविष्य के अधिकारों का हनन है। उन्होंने जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, धार्मिक नेताओं, शिक्षकों, अभिभावकों और युवाओं से अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की। साथ ही पंचपटेल, टेंट व्यवसायियों, हलवाइयों और धर्मगुरुओं से भी बाल विवाह रोकने में सहयोग करने का आह्वान किया। बैठक में अभियान के पोस्टर का विमोचन किया गया। महिला अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक नगेंद्र कुमार तोलंबिया ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन की जानकारी दी और बताया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में निगरानी दल एवं समितियों का गठन किया जाएगा। भीलवाड़ा की केसरी मंडल व्यायामशाला की 2 बेटियों ने जिले का नाम रोशन किया है। एक खिलाड़ी ने राजस्थान पुलिस में खेल कोटे से सरकारी नौकरी हासिल की है, जबकि दूसरी ने राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रशिक्षक जगदीश जाट ने बताया कि हरियाणा के MD खेल परिसर में 10 से 12 जुलाई तक आयोजित राष्ट्रीय अंडर 23 सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता में भीलवाड़ा की माया पहलवान ने 72 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता। वही राष्ट्रीय पदक विजेता अंजलि साहनी का कुश्ती खेल कोटे से राजस्थान पुलिस में चयन हुआ है। इससे पहले व्यायामशाला की मनीषा मानी का भारतीय सेना में खेल कोटे से चयन हो चुका है। राजस्थान कुश्ती संघ के प्रधान राजीव दत्ता और महासचिव उन्मेष सिंह झांझिया ने दोनों खिलाड़ियों को हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। इस उपलब्धि पर संरक्षक राधेश्याम बहेड़िया, अध्यक्ष सुवालाल जाट, धर्मेंद्र पारीक, अरुण शर्मा, महेश पांडे, हेमेंद्र सिंह राणावत सहित खेल जगत से जुड़े अनेक लोगों ने खिलाड़ियों को बधाई दी। भीलवाड़ा के संगम विश्वविद्यालय में बुधवार को 15वीं अकादमिक काउंसिल की बैठक कुलपति प्रो करुणेश सक्सेना की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में शैक्षणिक गुणवत्ता, पाठ्यक्रमों के आधुनिकीकरण और नई शिक्षा नीति के अनुरूप कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति बनी। कुलपति प्रो करुणेश सक्सेना ने कहा कि विश्वविद्यालय की सफलता शिक्षकों, विद्यार्थियों और कर्मचारियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर निर्भर करती है। उन्होंने गुणवत्ता, नवाचार और रोजगारोन्मुखी शिक्षा पर विशेष जोर दिया। बैठक में विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्किल आधारित और वैल्यू एडिशन विषय शामिल करने का निर्णय लिया गया। परिषद ने BTech में माइनर स्पेशलाइजेशन शुरू करने,
बी फार्मा पाठ्यक्रम को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के नवीनतम मानकों के अनुरूप संशोधित करने तथा कृषि संकाय में MSc मृदा विज्ञान पाठ्यक्रम प्रारंभ करने को मंजूरी दी। साथ ही मई 2028 में संस्थान की सिल्वर जुबली मनाने का निर्णय भी लिया गया। बैठक में विशेषज्ञों, विश्वविद्यालय के अधिष्ठाताओं और शैक्षणिक परिषद के सदस्यों ने भी अपने सुझाव प्रस्तुत किए। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।